इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब हम डीएनए से और क्रोमोसोम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्रोमोसोम्स कंटेन्स डीएनए, आरएनए बोथ या नन। तो ऑप्शन ए डीएनए इज राइट आंसर। क्रोमोसोम्स के अंदर जो होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जो है प्रोटीन्स होती है जो कि कैरी करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक डीएनए के अंदर प्रोटीन्स के कुछ कोड होते हैं और इसके अंदर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है होती है जो कि हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम 22 जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इज कंटेन्ड इन। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये किस में कंटेन होता है। तो जैसे कि आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, तो सेम उसी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज कंटेन्ड इन किस में, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। इसका राइट आंसर होने वाला है न्यूक्लियस के अंदर जो है ये डीएनए होता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए दैट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कौन सा लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होने वाला है क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। तो आपको पता है कि नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल्स में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन सेल्स कंटेन हाउ मेनी जीन्स। तो 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 1 लाख के आसपास जो है जेनेटिक जीन्स होते हैं एक ह्यूमन सेल्स में। अगर इसका रेशनल पढ़ लेते हैं कि इनिशियल प्रेडिक्शंस जो थी ह्यूमन जीन्स की वो लगभग ये 1 लाख थी। नाउ इट इज़ रिवाइज्ड एंड एस्टिमेटेड 20,000 टू 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हमारी सेल्स में पाए जाते हैं। तो ये प्रेडिक्शंस अभी ऑप्शन में 20,000 ऑप्शन में लिखना है आंसर। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय। किसके द्वारा एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, डीएनए के द्वारा, ट्रांसफर डीएनए के द्वारा, मैसेंजर डीएनए के द्वारा या फिर बोथ ए और बी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डीएनए, क्योंकि ट्रांसफर डीएनए और मैसेंजर डीएनए जैसा कुछ होता नहीं है। ये मैसेंजर आरएनए होता है और ट्रांसफरेज आरएनए होता है। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है ऑफ हाईली मोस्ट मोलिकुलर वेट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाए जाते हैं। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज आर 2 लॉन्ग चेन्स। जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 2 लॉन्ग चेन के बने होते हैं और एक दूसरे में ट्विस्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, और डबल हेलिक्स जॉइंट्स बनाता है। ये जॉइंट जो बना होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स एडिनोसिन और थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रहता है। तो डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है ऑफ सेल्स। सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है और ये एक केमिकल बेसिस है ऑफ हेरिडिटी आनुवांशिकता की एक केमिकल बेसिस है और जो कि कैरी करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द आरएनए वायरस। आरएनए वायरस को छोड़कर बाकी सारी सेल्स जितने भी हैं
उन सभी सेल्स में डीएनए पाया जाता है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डीएनए है, जैसे कि हमने भी लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि डीएनए के जो बीच में स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है या कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये जुड़े होते हैं, या वैन डर वाल्स फोर्स होता है। तो यहाँ पर ये आपने जैसे कि पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका राइट आंसर होने वाला है। डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होने वाला है। एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन एंड पायरामिडिन्स आर। तो प्यूरिन और पायरामिडिन जो हैं वो किस टाइप के पायरामिडिन्स हैं या क्या कंपाउंड इसमें भरा हुआ होता है। क्वेश्चन में व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन एंड पायरामिडिन्स आर, किस टाइप के कंपाउंड्स हैं। ये कि हॉर्नोसाइकिल है, हेटेरोसाइकिल है, मेट्रोसाइकिल है या मोनोसाइक्लिक है। तो ये जो ग्रुप होता है ये कंपाउंड होते हैं हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप के, ठीक है। तो प्यूरिन और पायरामिडिन आर द प्रेजेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बने होते हैं। इसमें जो है साइटोसिन और थाइमिन फाउंड इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो है पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। आप इसको डीएनए में जो पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है, सीटी, आप इसको सीटी करके याद कर सकते हैं। और यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है और पायरामिडिन पाया जाता है, ठीक है। पायरामिडिन यूरेसिल के अंदर पाया जाता है। एडेनिन एंड ग्वानिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्यूरिन। अब यहाँ देख सकते हैं कि प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन ये पाया जाता है और पायरामिडिन में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और थाइमिन के स्थान पर जो है यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। द बेस प्रेजेंट इन टू डीएनए बट अब्सेंट इनटू आरएनए। ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है बट आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। तो ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन तो सभी ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन जो है आरएनए में पाया जाता है, लेकिन थाइमिन जो है डीएनए में पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है थाइमिन। थाइमिन जो है, थाइमिन का कोड दिया है C5N2H6O2, ये इसका कोड है थाइमिन का। तो पायरामिडिन है बेस प्रेजेंट इन डीएनए और डीएनए के अंदर पाया जाता है, नॉट इन आरएनए। आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता है। इज पेयर्ड विद एडेनिन, ठीक है। ये AT करके आप इसको याद कर सकते हैं। डीएनए में पाया जाता है AT, एडेनिन और थाइमिन। और यूरेसिल जो पाया जाता है वह पिरामिडिन है जो कि आरएनए में पाया जाता है, नॉट इन डीएनए। इज अ पेयर ऑफ एडेनिन। एडेनिन इज डीएनए स्ट्रक्चर पेयर विद थाइमिन, ग्वानिन। तो AT एडेनिन जो पाया जाता है वो थाइमिन के स्ट्रक्चर से पेयर किया जाता है। आप इसको ट्रिक करके याद कर सकते हैं, AT डीएनए। द पायरामिडिन्स बेस प्रेजेंट इन डीएनए। तो सेम क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा पायरामिडिन पाया जाता है। तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, ग्वानिन, एडेनोसिन और थाइमिन। तो राइट आंसर इसका होने वाला है थाइमिन, क्योंकि ये दोनों एडेनिन और ग्वानिन जो है, एडेनोसिन और ग्वानिन ये हैं प्यूरिन्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्यूरिन्स बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए। ऐसा कौन सा प्यूरिन बेस है जो कि आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो थाइमिन और यूरेसिल, थाइमिन ओनली डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है एडेनिन। और मायोग्लोबिन कोई भी प्यूरिन्स है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन।
The process of copying the DNA sequence of a gene into the messenger RNA mRNA is called। तो इस प्रोसेस को, जो कि डीएनए से आरएनए mRNA बनने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफरेंस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलोकेशन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डीएनए से आरएनए के बनने की इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज अ फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप होती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। इसमें डीएनए कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है और जो कि mRNA मैसेंजर आरएनए बनाता है। During the step of synthesis of messenger RNA, molecules occur by the complementary copying of DNA genes। सबसे करीबी जो है कॉपी होती है। This take place in the nucleus of cell। और ये जो प्रक्रिया होती है वह सेल के अंदर ही होती है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है एक्चुअली। ठीक है। The mRNA that travel to the ribosome in cytoplasm। तो राइबोसोम्स के अंदर ये ट्रैवल कर जाता है बाद में, और राइबोसोम्स एक साइड है जहाँ पर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजुअली डज नॉट अकर्स। इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी? यूजुअली डज नॉट अकर्स। ऐसा कौन सा मोड दिया हुआ है? तो डीएनए टू डीएनए बन सकता है, डीएनए टू आरएनए बन सकता है क्योंकि डीएनए से mRNA बनता है। डीएनए टू प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन पाएगी डीएनए से। डीएनए से पहले जो है mRNA बनेगा, फिर M से tRNA बनेगा, और फिर tRNA से राइबोसोमल आरएनए बनेगा। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, तो ये डायरेक्ट नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है डीएनए टू प्रोटीन कभी भी नहीं बन पाएगा डायरेक्ट। DNA to protein formation never occurs into a cell. The protein synthesis first DNA from mRNA, then mRNA into ribosomal from protein फॉर्म करता है प्रोटीन को. ठीक है. A medical disorder resulting from mutation in the DNA repair system. A medical disorder एक मेडिकल डिसऑर्डर जिसके द्वारा म्यूटेशन हो जाता है डीएनए रिपेयर सिस्टम का इज है. तो ब्लूम सिंड्रोम इस बीमारी को हम कहते हैं जिसमें कि कॉन्जेनाइटल टेल एंजियाटाइटिस अरिथमा देखने को मिलता है. इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज caused by the chromosomal abnormalities, that is mutation in Bloom BLM genes. It is characterized by the facial rashes, हल्के हल्के facial rashes हो जाते हैं. Mild immune deficiency and dwarfism देखने को मिलता है. Human BLM cells are sensitive to DNA damaging agent such as UV rays. ठीक है. तो ये BLM जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं फॉर डीएनए के डैमेज करने के लिए. ठीक है. तो ये था कुछ डीएनए और क्रोमोसोम्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण MCQs. आई होप कि आपको पसंद आए होंगे. मिलते हैं नई क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में. और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नर्सिंग से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए. आपको यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कराई जाएगी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर अप्रिशिएट करें. थैंक यू वेरी मच.